हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम नया चैप्टर एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव ओवर अ मिलियंस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड दीज आर इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब एंड क्लासीफाई फॉर आइडेंटिफिकेशन। देखिए, हमारे अराउंड 1.25 मिलियन एनिमल स्पीसीज रिजाइड करती है और इन सभी स्पीसीज को स्टडी और आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन स्पीसीज में मिलने वाले सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पे किया जाता है और एनिमल्स का क्लासिफिकेशन जो है वो फॉलोइंग फीचर्स पर डिपेंड करता है, लाइक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सिमेट्री, एम्ब्रियोनिक लेयर्स, सिलोम, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। वेरी फर्स्ट देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। On the basis of level of organization, animals are classified in 4 types। देखिए, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर एनिमल्स को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ऐसे एनिमल जिनका बॉडी मल्टी सेल्ड होता है और इनमें किसी भी फॉर्मेट में टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, उन सबको हम सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्लासीफाई करते हैं। Cells are basic unit of life and perform vital function of an organism। एनिमल के जो भी वाइटल फंक्शंस हैं वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करते हैं। द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स बट दे डू नॉट फॉर्म एनी टिश्यूज। इनमें किसी भी फॉर्मेट में टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, स्पॉन्जेस। नेक्स्ट देखिए, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स अमंग द सेल्स। देखिए, यहाँ पर सेल्स के एग्रीगेशन से टिश्यूज का फॉर्मेशन हो गया है और टिश्यूज जो होते हैं एक पर्टिकुलर या एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट का फॉर्मेशन हो गया है। इट मीन्स यहाँ पर टिश्यूज का फॉर्मेशन हो गया है। एग्जाम्पल देखिए, सिलेंट्रेट्स। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गन लेवल। तो इन दिस लेवल टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। अब टिश्यूज जो होते हैं वो फिक्स शेप में मिलेंगे आपको और एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करेंगे एक फिक्स अपने शेप में, तो उसको हम ऑर्गन बोलेंगे। ईच ऑर्गन गेट्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। हर एक ऑर्गन जो होता है एक फिक्स फंक्शन को ही परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थेस। और यहाँ पर फोर्थ टाइप हो गया ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन्स हैव एसोसिएशन टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। ऐसे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो गया है और सभी एक कोऑर्डिनेशन के जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ईच सिस्टम लिंक्स विद द स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। सभी आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, सभी आपस में मिलकर काम करते हैं, तो ऐसे को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एनेलिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। नेक्स्ट नंबर 2 देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके बेस पर एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। फर्स्ट देखिए, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। In this type, animals have only a single opening to outside of the body। इनके बॉडी में एक ही ओपनिंग होता है, एक ही पोर होता है जो माउथ और एनस दोनों के जैसे काम करता है। वो सिंगल ओपनिंग जो है फूड के इंगेशन में भी काम करेगा और जो वेस्टेज है बॉडी के, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट हैं, उसको बाहर निकालने में भी वही सेम पोर ही काम करता है। उसको हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इन दिस टाइप एनिमल्स हैव 2 सेपरेट ओपनिंग्स लाइक माउथ एंड एनस। तो इस कंडीशन के अंदर बॉडी में 2 सेपरेट ओपनिंग होता है। एक फूड को इंगेशन में काम करता है, उसको माउथ कहते हैं, और दूसरा एनस होता है जो वेस्टेज या अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो यहाँ एग्जाम्पल जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का रहेगा, जहाँ पर डिफरेंट पोर्स होते हैं। वन इज फॉर माउथ एंड अदर वन इज फॉर एनस। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस बेस पर भी 2 टाइप्स के एनिमल होते हैं। फर्स्ट देखिए, ओपन टाइप। तो ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ हार्ट। देखिए, यहाँ पर हार्ट से जब ब्लड पंप आउट किया जाता है तो ब्लड कभी भी वेसल्स या आर्टरीज या वेन्स के अंदर फ्लो नहीं होता है। वो पूरे बॉडी के अंदर जो वैकेंट स्पेस है वहाँ पर पूरा ब्लड फैल जाता है और उस ब्लड के अंदर ही डिफरेंट जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो उसमें डूबे हुए रहते हैं। तो सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट।
ब्लड के अंदर वो सारे ऑर्गन्स, सेल, टिश्यूज डूबे हुए रहते हैं। एग्जाम्पल देखिए कॉकरोच। नेक्स्ट नंबर 2 देखिए क्लोज टाइप। ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू क्लोज्ड वेसल्स लाइक आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। तो यहाँ पर ब्लड फ्लो जो होता है वो आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के फॉर्मेट में होता है। एग्जाम्पल देखिए अर्थवॉर्म। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर सिमेट्री के बेस पर। तो एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री इनटू 2 टाइप। देखिए सिमेट्री के बेस पे अगेन जो है 2 टाइप्स के एनिमल्स के ग्रुप ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज एसिमेट्रिकल एनिमल। बॉडी इज नॉट डिविजिबल इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन। किसी भी लाइन की हेल्प से हम बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उनको हम एसिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। स्पॉन्ज इसके एग्जाम्पल रहेंगे। नेक्स्ट देखिए सिमेट्रिकल एनिमल। इफ द बॉडी ऑफ एनिमल इज डिविजिबल इनटू इक्वल हाफ्स बाय 1 और मोर प्लेन। एनिमल की बॉडी को एक या मैनी लाइन की हेल्प से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम सिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। देखिए सिमेट्रिकल एनिमल को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज रेडियल सिमेट्री एंड सेकेंड इज बाइलेटरल सिमेट्री। देखिए रेडियल सिमेट्री जो होती है व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। देखिए अगर इस तरह का पाइप जैसा बॉडी ऑर्गन है और आप कोई भी लाइन जो सेंट्रल से निकल रही है, इसको आप जितनी भी लाइन से आप इसको डिवाइड करना चाहेंगे वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स। नेक्स्ट देखिए बाइलेटरल सिमेट्री। बॉडी ऑफ दिस एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ओनली 1 प्लेन। सिर्फ एक ही सेंट्रल लाइन से जिस एनिमल की बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं उनको हम बाइलेटरल सिमेट्री में क्लासीफाई करते हैं। एग्जाम्पल देखिए एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स। देखिए आपके सामने रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल है जिसमें ये सेंट्रल से निकलती जितनी भी लाइन आप निकालेंगे तो वो हर एक लाइन इस पर्टिकुलर एनिमल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती है। और बाइलेटरल के अंदर सिर्फ एक ही लाइन है बॉडी की जो सेंट्रल लाइन है। अगर आप यहाँ से इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं तो सिर्फ सिंगल लाइन ही बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती है और कोई भी लाइन बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकती है। इसको हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट देखिए एम्ब्रियोनिक लेयर। तो एम्ब्रियोनिक लेयर के बेस पर एनिमल्स को 2 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज डिप्लोब्लास्टिक, सेकेंड इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए डिप्लोब्लास्टिक के अंदर इन दीज टाइप्स ऑफ एनिमल्स सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। आपको यहाँ पर 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स मिलती है। इट मीन्स इन एनिमल्स का बॉडी जो होता है 2 एम्ब्रियोनिक लेयर से बना होता है। आउटर मोस्ट लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं और अंदर वाली लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं। तो इन एनिमल के अंदर 2 ही बॉडी लेयर मिलते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। तो इन एनिमल्स के अंदर 2 ही बॉडी लेयर मिलते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, इसलिए इनको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए सिलेंट्रेट्स। मीजोग्लियर लेयर जो होता है कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होता है। देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक। दीज एनिमल्स हैव 3 जर्माइनल लेयर्स। इनके अंदर इनका बॉडी जो होता है ट्रिप्लो मतलब 3, तो 3 जर्माइनल लेयर से बना होता है। एक्टोडर्म जो आउटर होता है, मीजोडर्म जो होता है वो एक्टो और एंडो के बीच में मिलता है और एंडोडर्म जो है सबसे अंदर इनर मोस्ट लेयर होता है। इसलिए इनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के कॉर्डेट्स जितने भी फाइलम है सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। ये इमेज जो गिवन है वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के बारे में है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का बॉडी एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बना होता है और इन दोनों के बीच में मीजोग्लिया मिलता है। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का बॉडी जो होता है वो एक्टो, एंडो और साथ में इन दोनों के बीच में मीजोडर्म भी पाया जाता है। इन 3 लेयर से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का बॉडी बना होता है। नेक्स्ट देखिए सीलोम। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। देखिए बॉडी वॉल और गट वॉल मीन्स जो इंटेस्टाइनल वॉल है और बॉडी वॉल दोनों के बीच में जो एक वैकेंट स्पेस होता है उसको हम सीलोम कहते हैं। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। हमेशा ट्रू सीलोम उसको कहते हैं जिसका ये जो बॉडी कैविटी है ये मीजोडर्म से लाइनिंग रहेगा, मीजोडर्म से कवर रहेगा, उसी को ही सीलोम कंसिडर किया जाता है।
अगर वहाँ पर मेसोडर्म नहीं है बॉडी कैविटी में तो उसको सीलोम कंसिडर नहीं करते हैं, ध्यान रखें। अब सीलोम या बॉडी कैविटी के बेस पर एनिमल्स को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट देखिए सीलोमेट्स, नंबर 2 सीडोसीलोमेट्स एंड नंबर 3 एसीलोमेट्स। सीलोमेट्स में देखिए दीज एनिमल्स हैव सीलोम, देखिए इनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होता है और मैंने बताया था सीलोम उसी को कंसिडर करते हैं जिसका लाइनिंग या कवरिंग मेसोडर्म से होता है, ठीक है। इसको हम ट्रू सीलोमेट्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए एनेलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपॉड्स, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ये सभी सीलोमेट्स में आते हैं। सीडोसीलोमेट्स में क्या होता है, इन दिस टाइप्स ऑफ एनिमल्स बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, यहाँ पर मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होता है, कंटिन्यूस लेयर के फॉर्मेट में नहीं होता, लेकिन मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेज इन बिटवीन एक्टोडर्म्स एंड एंडोडर्म। देखिए एक्टो और एंडोडर्म जो है बॉडी वॉल है, इन दोनों के बीच में मेसोडर्म जो होता है वो स्कैटर्ड पाउच के फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है। इसको आप डायग्राम से समझिए। देखिए ये सीलोमेट का डायग्राम है जहाँ पर आपको बॉडी कैविटी या सीलोम जो है वो इजीली विजिबल हो रही है। जो मैं येलो कलर में कर रहा हूँ वो बॉडी कैविटी है, सीलोम है, और सीलोम में ये जो है ये मेसोडर्मल कवरिंग है, लाइनिंग है। बाहर वाला एक्टो हो गया, फिर मीजो हो गया, फिर एंडो हो गया, तो तीनों लेयर जो है वो क्लियरली विजिबल है। ये बेसिकली सीलोमेट्स हो गए हैं। देखिए बी इमेज जो है वो सीडोसीलोमेट का है जहाँ पर ये एक्टोडर्म है। अब देखिए जो बॉडी कैविटी वहाँ पर मेसोडर्म देखिए पाउच के फॉर्मेट में है ना, ये पाउचेस जो है ये मेसोडर्म से बने हुए हैं, इसको हम सीडोसीलोमेट एनिमल कहते हैं। और यहाँ देखिए लास्ट में इनमें एसीलोमेट है, मीन्स इनके अंदर सीलोम ही नहीं है, तो इसको हम एसीलोमेट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीडोसीलोम। जब बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन कंटिन्यूअस मेसोडर्म के लेयर से नहीं होकर के मेसोडर्मल पाउचेस से होता है, इसको हम सीडोसीलोम कहते हैं। एनिमल्स दैट हैव सीडोसीलोम आर कॉल्ड सीडोसीलोमेट्स। तो जिनके अंदर सीडोसीलोम है ऐसे एनिमल को सीडोसीलोमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए एस्केलेमेंथीज। अब देखिए एसीलोमेट, ऐसे एनिमल के अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, बॉडी कैविटी नहीं है, इसलिए इनको हम एसीलोमेट कहते हैं और इनको हम एसीलोमेट एनिमल ही कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट देखिए सेगमेंटेशन। इट इज डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू डिस्टिंक्ट पोर्शन कॉल्ड सेगमेंट। देखिए सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी जो होता है वो क्लियरली पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। जब क्लियरली बॉडी में सेगमेंटेशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इस बेस पर एनिमल्स को डिवाइड किया जाता है। और सेगमेंटेशन के बेस पर एनिमल्स को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट देखिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसको ट्रू मेटामेरिज्म या ट्रू सेगमेंटेशन भी कहते हैं। इन दीज एनिमल्स बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। ऐसे एनिमल्स के अंदर बॉडी जो होता है वो जैसा बाहर से सेगमेंट दिख रहे हैं वैसे अंदर से भी बॉडी में सेगमेंट्स क्लियरली विजिबल होते हैं। इनको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को मेटामेरिज्म कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बॉडी जो है जब क्लियरली विजिबल हो रहे हैं बॉडी में सेगमेंट्स, और वो सेगमेंट जैसे बाहर से हैं वैसे अंदर भी है, मीन्स इंटरनल जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी सेगमेंट से ही डिवाइडेड हो रहा है, इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को मेटामेरिज्म कहते हैं। इन दिस टाइप सीरियल रिपीटेशन इज फाउंड। एक ही तरह के सेगमेंटेशन बॉडी में आपको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। एग्जाम्पल देखिए अर्थवॉर्म। फिर देखिए स्यूडो मेटामेरिज्म या फॉल्स सेगमेंटेशन। यहाँ पर सेगमेंटेशन जो होता है सिर्फ बॉडी के बाहर दिखाई देता है कि बाहर से दिख रहा है कि बॉडी अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर इस तरह का कोई भी डिवीजन आपको ऑब्जर्व नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए टैपवॉर्म्स। नेक्स्ट देखिए नोटोकॉर्ड। इट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एक ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसका ओरिजिन किससे हुआ है, जिसका ओरिजिन मेसोडर्म से हुआ, ध्यान रखिएगा, और बॉडी पर ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है और एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसका डेवलपमेंट होता है, इसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए एनिमल्स आर ऑफ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। देखिए कुछ एनिमल के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, कुछ में प्रेजेंट नहीं होता है। इस बेस पर एनिमल्स को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया है। ए देखिए कॉर्डेट्स। तो इन दिस टाइप्स ऑफ एनिमल्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। नाम से मालूम पड़ रहा है कि कॉर्डेट है, मतलब इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल देखिए मैमल्स।
और देखिए नॉन कॉर्डेट्स, तो इन दिस टाइप ऑफ एनिमल्स नोटोकॉर्ड इज नॉट प्रेजेंट। ऐसे एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, उनको हम नॉन कॉर्डेट्स में स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स जो होते हैं सभी नॉन कॉर्डेट्स में इन्वॉल्व किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। Biology presents the career options 12th Biology and Mathematics in English, Hindi and now in Gujarati languages. Thanks for watching.